जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान प्रताप भानु, जिला कासगंज का, और ये लिखते हैं कि घर घोड़ी पिया मालवी, जीन समंदर पार, कोड़ा संकल दीप में सोता करो विचार। दोस्तों, जब तक मैं इनकी पहेली का उत्तर खोजता हूं, तब तक आप सभी से मेरा एक ही निवेदन रहता है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके पश्चात वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम ऐसी पहेलियों को कथा प्रसंग के माध्यम से सुलझाते हैं, परंतु इस बात में, इस पहेली में जो रहस्य है वह गूढ़ रहस्य है। यह पहेली धार्मिक नहीं कहलाई जा सकती, क्योंकि यह पहेली धार्मिक नहीं है। फिर भी हम आपके लिए इसमें जो सुनाएंगे वो बड़ी ही अद्भुत और रोचक कहानी सुनाएंगे। तो दोस्तों, आते हैं, पहले इसका शाब्दिक अर्थ कर लेते हैं कि घर घोड़ी कि घोड़ी है वह घर में है, पिया मालवी, और उसका जो पिया मालिक है वह मालवा में बैठा हुआ है। और दोस्तों, आगे लिखा है कोड़ा संकल दीप। कोड़ा अर्थात उस घोड़ी को जो हाँकने का कोड़ा होता है वह संकल दीप में है। तो कहा है कि श्रोता करो विचार। तो हे श्रोतागणों, आप विचार कीजिए। तो दोस्तों, पहेली गूढ़ है, इस कारण से हम इसमें एक कथा सुनाएंगे कि क्या होता है। दोस्तों, एक व्यक्ति बड़ा ही जिम्मेदार था, और वह व्यक्ति जाता है तो रास्ते में उसे एक दूसरा भी मिल जाता है। दोनों आपस में पैदल जा रहे थे, तो दोनों बातचीत करने लगे। कहने लगे, आप किस गांव के हो? वह कहने लगा, मैं इस गांव का हूं। इस तरह से दोनों की मित्रता हो जाती है। वह कहने लगा कि मित्र, कभी मेरी यहां आइए। तो वह मित्र जाता है अपने दूसरे मित्र के पास में, और वहां जाके कहता है कि मित्र, ऐसा है, हम और आप दोनों एक कार्य करते हैं कि हम सोने की हंसली बनवा लें। तो दोस्तों, दोनों ने सोने की हंसली बनवा ली। अब उस समय हो सकता है स्वर्ण का भाव कम होगा, लेकिन हंसली बनवा ली गई आधा आधा किलो के हिसाब से। दोनों वापस आ जाते हैं। आधा आधा किलो स्वर्ण दोस्तों बहुत होता है। अपने अपने घर को चले गए। लेकिन क्या होता है कि एक मित्र का काम पड़ता है कि मैं मेरे मित्र के यहां से, मेरे यहां भैंस दूध देने से बंद हो गई है, तो कुछ घी ले आता हूं। तो वह घी लेने के लिए जाता है कि मित्र, मुझे 1-2 किलो घी दे दो, उसके पश्चात मेरे यहां दूध हो जाएगा और काम चल जाएगा। तो दोस्तों, वह जाता है और घी उस हंसली से तुलवा लेता है। जब हंसली से घी तुलवा लिया, इसके पश्चात क्या हुआ, वह हंसली, क्योंकि तोलने के लिए अन्य कोई वाट नहीं था, वह असली आधी किलो की थी। 2 बार में 1 किलो घी तोल दिया गया।
और तोलने वाला जो व्यक्ति था उसका मित्र, उसने ध्यान नहीं दिया, वह असली घी में ही चली गई, उसमें डूब गई घी में। और क्या होता है, वह मित्र आ जाता है। थोड़े समय पश्चात उसकी पत्नी आती है और कहती है कि हमारी हंसली कहाँ है। तो उन लोगों ने हंसली को देखा लेकिन कहीं भी नहीं मिली। जब वह हंसली नहीं मिली दोस्तों, तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारा मित्र निश्चित ही मेरी हंसली चुरा ले गया। लेकिन दोस्तों उसके गले नहीं उतरी। वह कहता है ठीक है, मैं मित्र के पास जाता हूं, उससे पूछूंगा। तो दोस्तों जिस व्यक्ति ने घी तोल के दिया था, वह व्यक्ति जाता है अपने उस मित्र के पास में और कहता है कि मित्र, तुम मेरी हंसली को ले आए, मजाक ही मजाक में उस हंसली को दे दो। इस बात को सुन के वो कहने लगा, भैया कैसी हंसली? कि हमने और तुमने दोनों ने बराबर बराबर वजन की 2 हंसली बनवाई थी यार, तुम मेरी भी लेके आ गए, अरे मेरी हंसली को दे दो। अब तो दोस्तों कोई बात नहीं। होता क्या है, वह बड़ा चालाक मित्र था। दूसरा कहने लगा हो सकता है इससे भूल हो गई है, मैं मेरी हंसली इसको दे देता हूं, मित्रता तोड़ने के लिए नहीं बनाई थी। उसने अपनी पत्नी से हंसली को ला करके और कह दिया, लो मित्र तुम्हारी आ गई मजाक में मेरे साथ में, और तुम हंसली ले जाओ। लेकिन होता क्या है, वह हंसली को लेके आ गया और थोड़े समय पश्चात फिर से उन्होंने घी को उस जो मटकी थी उसमें से दूसरे बर्तन में किया, तो उसमें से हंसली निकल आई। कहने लगी, गजब हो गया, तुम तो उस मित्र से, तुम्हारे से उसकी पत्नी की हंसली ले आए, अरे हमारी हंसली तो इस घी में पड़ी थी, ये तो मिल गई। इस बात को सुना तो वो कहने लगा, गजब हो गया, क्या करें, अब उस मित्र के पास कैसे जाऊं कि उसकी हंसली को वापस देने जाओ। तो दोस्तों वह मित्र फिर से जाता है हंसली को लेकर और कहता है कि मित्र मुझसे गलती हो गई, आप ऐसा करो, यह हंसली ले लो। वह कहने लगा, बैठिए हम हुक्का पानी पिएंगे। तो दोस्तों उस मित्र के पास में एक बहुत बड़ी फरसी थी, जिसमें वह तमाकू धर के पीते हैं बुजुर्ग लोग। उस फरसी में तमाकू भर के लाया चिलम में, और दोस्तों उसमें नली लगी हुई थी। कहने लगा, मित्र पहले हम फरसी पी लेते हैं। तो दोस्तों दोनों बैठ के फरसी पी रहे थे। तब कहने लगा, मित्र ऐसा है, आपने तो ये कहानी कर दी कि घर गोड़ी पिया मालवी, जीन समंदर पार। अरे दोस्त, ये जो चिलम जिसे कहते हैं, ये तो घर है, पिया मालवी और पीने वाला है, अर्थात हम और तुम इस घोड़ी से कितनी दूर बैठे हैं, चिलम से देख लो, मालवा प्रदेश में बैठे हुए हैं हम और तुम, और तब पी रहे हैं। जीन समंदर पार, इसकी जो जीन है वो जीन समंदर के पार है, अर्थात उधर की साइड में है। तो देखो पानी जो होता है उस फरसी में वो समंदर कहलाया। कोड़ा संकल द्वीप में श्रीमान, कोड़ा संकल द्वीप में, कि कोड़ा है जो नेचा जिसको बोलते हैं, वह संकल द्वीप में लगा हुआ है। इस प्रकार से हम तुम दोनों इस फरसी को पी रहे हैं। दोस्त इसी तरह से तुम्हारी हंसली ने यह काम किया है। ये जो हंसली है तुम्हारी गिर गई समंदर में, और हम जो हंसली के मालिक हैं घर में बैठे हुए हैं और दूसरे के पास हंसली खोजने जा रहे हैं। तो श्रीमान जी, आपकी पहेली फरसी पर लगती है, फरसी या हुक्का जिसको कहते हैं। तो मैं समझता हूं आपको आपकी पहेली का उत्तर मिल गया होगा, क्योंकि ये गूढ़ पहेली है। इस कारण से मैं ये कथा के माध्यम से, कहानी के माध्यम से सुना करके लाया हूं। अब दोस्तों आप सभी से मेरा निवेदन है
कि आप हमारी इस पहेली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।